डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। अमित शाह ने क्या क्या अनाउंस किया है टू क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और छंगतांग। करेंटली हैज 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह है एंड कारगिल है करेंटली, और दोनों ऑटोनॉमस, बोथ हैविंग ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। लद्दाख डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ लद्दाख सोनम वांगचुक ये फास्ट पे चले गए थे स्टेटहुड के लिए। ये 6th शेड्यूल, सर ऐसे पर्सनल बातें नहीं कर सकते हैं आप ग्रुप में। हाँ, 6th शेड्यूल क्या है? आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन अलाउइंग फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। शेड्यूल 6 में फॉर्मुलेट लॉज, ये क्या करती है? लॉ रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। ये है। ये पूछ रहे हैं ना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस रीजन कौन सा उसके फीचर है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, आईएलपी वाले स्टेट है ये। आईएलपी दो जगह है शायद, मणिपुर में दो डिफरेंट। हां, आईएलपी अलग चीज है इसमें। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ है? ऑटोनॉमी भी होती है बस ये 6 असम में है, मेघालय, त्रिपुरा, ये शाम को मेघालय 10 जगह है। टोटल कितने? 12 है क्या? इसमें असम मेघालय 10 है, वो शेड्यूल एरिया है। आप क्या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कितने हैं टोटल? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 है। अच्छा, काउंसिल 10 है, लेकिन वो 4 स्टेट्स में, ठीक है। और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो है वो, हाँ वो तो 10 है, लेकिन इसमें क्या है ना, 3 स्टेट के अंदर 3 और 1 स्टेट के अंदर सिर्फ 1। अच्छा, एक किस में है? त्रिपुरा, छोटा भी है। ओके। शेड्यूल्ड एरियाज बाकी 10 स्टेट्स के अंदर, ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट्स। ठीक है। लद्दाख की डिमांड क्या है? लद्दाख की पॉपुलेशन 2.7 लाख है इस टाइम के समय। एनवायरमेंटलिस्ट हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फ्रेजाइल ग्लेशियर रीजन। तो ये इनकी डिमांड है कि वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए। SC allows for sub-classification of SC and ST. 7 a landmark judgment, 7 judge bench of Supreme Court. इन्होंने कोटा, how the scheduled caste and scheduled tribe कोटा में operate, bench headed by Justice D.Y. Chandrachud. 6 favor में थे while 1 voted against. The state to create sub-classification within the SC and ST categories for the purpose of according wider protections through fixed sub-quotas to most backward communities within these categories. This overturned Supreme Court decision in E.V. Chinnaiya versus State of Andhra Pradesh 2004 case, in which it had held that the scheduled caste, scheduled tribe, SC/ST list as homogeneous group that cannot be divided further. Justice B.R. Gavai advocated for introducing the creamy layer exception for the SC and ST similar to what exists for other OBCs. अच्छा, इन्होंने किया था जस्टिस B.R. गवाई, उन्होंने मतलब इस चीज को सपोर्ट किया था कि क्रिमिलियर वगैरह है वो SC/ST में भी लेके आए। इन यही लेके आए SC/ST में। हाँ, क्रिमिलियर का बेसिक मतलब है इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया। लेकिन उसने क्या करा है कि सब कैटेगराइजेशन कर दिया, अलग-अलग बेस हो सकता है उसमें कि क्रिमिलियर का क्राइटेरिया नहीं, मतलब कि इकोनॉमिक वैल्यू पे ले लो या किसी और चीज पे, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ले लो। तो क्रिमिलियर इंट्रोड्यूस कर दी है? नहीं यार, बेसिक वाला होता है इकोनॉमिक, वही तो बोल रहा हूं। हां, नहीं अपने का कोई और करने के लिए, लेकिन ये सब कैटेगराइजेशन जो है ना, उसके अंदर जरूरी नहीं क्रिमिलियर का कॉन्सेप्ट। सब कैटेगराइजेशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स पे हो सकता है, उसका बेस अलग हो सकता है। ठीक है। ये प्रीवियस सब कोटा डिफरेंट स्टेट में था, पंजाब में जैसे केस में इसको डिसीजन दिया था क्या अभी जो लैंडमार्क डिसीजन आया है जजमेंट किस केस में आया? हाँ, 2004 वाला केस तो दे रखा है अभी। ये वाला एक बार देखना, सर्च करना क्वेश्चन। ये चिन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा है, इसमें उन्होंने बता रखा था कि ये क्या है, हाँ, होमोजेनियस ग्रुप है, इसके बाद में फर्दर डिवाइड नहीं किया है। लेकिन अभी जो केस आया है ये किस में था? हाँ। एक अच्छा कोई पंजाब का था, अच्छा लग रहा है, धूल से लग रहा है, चश्मा उतार के देखो। नहीं सर, नहीं मुझे महक वैसी लग रही है। क्या माइक चल रहा है क्या? नहीं बोलते रहो, कोई बात नहीं, बताया नहीं ना आपने। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स में दिया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। पंजाब गवर्नमेंट इशू नोटिफिकेशन दैट डिवाइडेड
25% ऑफ एससी रिजर्वेशन इनटू कैटेगरीज, ये बात की थी। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, 3% कोटा विद इन एससी कोटा। ठीक है। अरे कंफर्टेबल है, बोलने तो दो आप। मैं क्या कर रहा बोले हैंड रखा मैंने। अरे बोलो। नहीं, committee for sub categorization, 5-member committee comprising the secretary of the home ministry, law ministry, tribal affair ministry and social justice ministry, and it is chaired by cabinet secretary. Mandate क्या है इसका? To look at strategies like special initiative focusing existing scheme towards them. तो क्या है? वो डेडलाइन ही नहीं दी उन्होंने, नो सब वो डेडलाइन दी उन्होंने। केस। हाँ, वो केस में सर्च कर रहा हूँ तब तक अब। Okay, next. Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. ये किसने? रूल्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये तो आ गया था मेंस में। कौन सा वाला है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। सर इसीलिए ऐसे पहला ना हाँ सही बोल रहे हो, ये याद है। एंटी चीटिंग लॉ है ये, पार्लियामेंट ने पास किया था 21 जून 2004 में, ऑफिशियल गेजेट। ठीक है। ये था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। रिसेंट जो केस आया था हाँ सर वही है। पंजाब का तो चला है पहले से। यार सर यही दिखा दे रहा है, इसके अलावा और कौन सा है ये 2024 को आया था सर, 1 अगस्त 2024 को ही है। हाँ आप चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से यही है। इसमें 6:1 की मेजोरिटी में दिया था ये। बढ़िया बढ़िया। कंटिन्यू। ठीक है। द शेड्यूल लिस्ट 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज। इसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए, इनको लिस्ट किया है। इसमें सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट लिस्ट एटलीस्ट 15 एक्शन दैट अमाउंट टू यूजिंग अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर मॉनेटरी एंड रॉन्गफुल गेन, दीज इंक्लूडिंग लीकेजेस एंड टेम्परिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा। 19 सेक्शन है अक्रॉस 6 चैप्टर्स में, और इसमें इम्प्रिजमेंट दे रखा है बिटवीन 3 and 5 years and a fine up to 10 lakh rupees. Cognizable, non-billable, non-compoundable offences. भाई साहब इतना खतरनाक लॉ बनाया है यार। अच्छा ये जो होता है क्या नाम, चलो बोलो, इसके पर्सपेक्टिव में यूपी का है, यूपी में भी सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर्स को बना सकते हैं ना, ऐसा है उसमें। इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं कुछ याद करता हूँ। अभी कौन सा केस बता बस? सर वो देविंदर वाला। हाँ ये लेटेस्ट। हाँ, तो यही तो हम बोले थे, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। दविंदर सिंह। हाँ ये वाला केस जिन सब कैटेगराइजेशन बोला। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें ये कहाँ पे? राजगीर बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है। गुप्ता एम्परर कुमारगुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड Nalanda University in 427 CE in modern Bihar in early 5th century, flourished 600 years until the 12th century. Its ruins were discovered by Francis ये क्या इसका नाम था? बच्चन बुच्चनन बच्चन ही है। बुच्चनन है क्या ये? बच्चन। ओके, 1812। ये किसके साथ आया था? ये फ्रांस का था। कहाँ से आया था ये? फ्रांसिस तो फ्रांस ही आया मेरे ख्याल से। नहीं, नाम है सर उसका फ्रांसिस। मेरे ख्याल से पता नहीं, आई डोंट नो। Nalanda, identified as the esteemed Nalanda University by Alexander Cunningham in 1861. ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने कनि- इसको हाँ मतलब मतलब आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये काम की चीज़ है। 1861 में। कर लिया सर। फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स कब आया था? द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ द नियरली बाय 8th century नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ठीक है। अबाउट न्यू कैंपस के बारे में, आर्किटेक्ट हैं बीवी दोशी। स्कॉटलैंड। स्कॉटिश था ना ये? जरूरी नहीं। कोई बात नहीं। आर्किटेक्ट थे बीवी दोशी। इसने क्या Designed दोष an किया था? eco-friendly campus. The building promises of being a net zero green कैंपस, वेरी गुड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा, रिलेटेड टू बुद्धिज्म आर्कियोलॉजिकल साइट, और भी साइट्स का नाम दे रखा है जो कि नालंदा में है, सांची एमपी, और बोध महाबोधि टेम्पल बोध गया,
इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हम्म रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बारे में दिया है। स्वेरिंग सेरेमनी में इसकी 72 काउंसिल मिनिस्टर थे, 7 वुमेन थी टोटल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ही पढ़ा। अच्छा, आज की जो कैबिनेट है, आई मीन लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें केवल 7 ही वुमेन है क्या? हाँ, 7 वुमेन ओनली केवल कैबिनेट 7 में। ही है कैबिनेट में? हाँ, कैबिनेट में, और परसेंटेज भी कम नहीं, है। कंप्राइजिंग 2 मिनिस्टर्स एंड 5 मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। नहीं, कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में तो 2 ही है कैबिनेट में 2 है और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब कैबिनेट में 2 है। हाँ। ये काउंसिल मिनिस्टर पूछा है। आपको पता है ये जो आपका मॉलडीव्स है इसमें टोटल कुछ 92 सीट्स है, लेकिन वहाँ पे 300 मिनिस्टर है। अच्छा, वाह यार, उनका अच्छा नहीं है। मॉलडीव्स है। Great. बहुत बढ़िया। Prime Minister Modi is Interesting only fact. second leader to win the third consecutive term after PM Jawaharlal Nehru, who won in 1952, 57 and 62 general elections. तो इन्होंने 16 साल 286 दिन। इसके बाद इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह और ऐसे करके दे रखा है। लिस्ट दे रखी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। याद But इसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट ये लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउज वोटर विद डिसेबिलिटीज एंड दोज ओवर द एज ऑफ 85 टू कास्ट बैलेट फ्रॉम देयर होम्स। एक है शॉम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन। और हाईएस्ट पार्टिसिपेशन जो वुमेन का हुआ है वो कितना, 642 मिलियन वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Voting percentage, according to the data, Lakshadweep recorded highest voting percentage, 84.16, followed by Assam. Lowest voting जो है वो बिहार में हुई है। ये बिहार वाले सारी चीज में पीछे रहते हैं क्या? गरीबी में बिहार वोट डालने में नहीं, इन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शंस को, इस वजह से इन्होंने वोट ही नहीं दिया। बिहार वालों ने? हाँ, फिर भी इतने आगे कहाँ है प्यार? ये हाँ नेक्स्ट पेज पे। सर ऐसा क्यों किया था इन्होंने, कुछ पता है क्या आपको? मेरा मन नहीं पता। नहीं, आप बड़े क्रांतिकारी लोग हैं, देखते रहते हैं। कहाँ है प्यार? बिहार इंडिया में तो सर पेज नंबर 23 का जो है सबसे ऊपर का पॉइंट है। लोगों ने क्रांति करवा दिया। द इलेक्टर जनरल रेशियो जो है 2024 में 948 है। मोर देन 12 यूटीज स्टेट है, पीजीआर 1000 बहुत सारे में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है, वोटर्स टर्नआउट मेल फीमेल वोटर। इलेक्शन का रिजल्ट दे रखा है, अलायंस ही था, एनडीए नहीं। 294 सीट्स। समाजवादी पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, 37 सीट्स। और क्या है, राकिबुल हुसैन of the Indian National Congress had the largest victory margin. असम का है, 10 SC हाँ, over 10 lakhs votes, 10.1. असम का Toughest fight हाँ। Yes. और शिवराज सिंह चौहान को 8 लाख वोट से जीता, क्या बात है। और toughest fight जो थी रविंद्र दत्तरमवायकर of शिवसेना, who defeated Amol Gajnam Kirtikar of Shiv Sena by merely 48 votes. Mumbai Northwest constituency of Maharashtra. सूरत कंस्टिट्यूएंसी में मुकेश दलाल जो हैं ये अनकंटेस्टेड विनर हैं। इंदौर में क्या है, नोटा जो है सबसे ज्यादा 2,18,674। पता है इसके पीछे का रीजन क्या था? जो कांग्रेस का असल हुआ था। कैंडिडेट था हाँ। वो इलेक्शन, हाँ मैं रीजन बता रहा हूँ कि कैसे पॉलिटिक्स से शेप होती है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो सर उसको क्या 2 दिन पहले ही बीजेपी वालों ने परसुएट किया और उसका विड्रॉल करवा दिया। हाँ, विड्रॉल। और जब डेट वेट सारी निकल गई थी तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, फिर प्रचार चला कि नोटा को वोट देना, सारी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ में लगी थी। इंदौर की कहानी थी उसमें। टीआर बालू तमिलनाडु में। ठीक है, बीएसपी का भी दे रखा है, फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वोट शेयर इन देयर। बीएसपी 448 सीट में से 437 जवानी नहीं बचा पाई। क्या घटिया हालत है। और 1/6% वोट भी तो सिक्योर नहीं कर पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बीएसपी का जितने लड़ा था पूरे ऑर्डिनरी दिया। मैं सब पंच की जा जाके देखा कितनी वोटिंग पड़ी है, पे 100 900 400। बीजेपी का रिवाइवल होना बहुत मुश्किल लगता है, सॉरी बीएसपी का
इनका मैनिफेस्टो पॉलिटिकल वो खत्म होती है आइडियोलॉजी। वेट एंड सी, नथिंग परमानेंट। तो जो आकाश आनंद आ भी रहे थे वो भी पीछे हो गए, मतलब उनको पीछे कर दिया। हाँ, बंद कर देंगे। चलते रहो। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम। यहाँ पे हुए थे, सीट्स देख लेते हैं। टोटल आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी 175 असेंबली सीट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, उड़ीसा में 147, सिक्किम में 32। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी आई है। ठीक है, सीट्स ही तो इम्पोर्टेंट है सर। अरे अपने शॉपिंग शॉम्पेन प्राइस के बारे में भी था, फिर तो पर ये क्या है? वाटर ओके सर, ठीक है। इसमें ये तो असेंबली सीट्स हैं सर, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? सीट्स इंपॉर्टेंट होती है। पूछ लेता कहीं पूछ लेता है कि कौन सी स्टडी कितनी है ना सर। और स्टेट इस बार तो मतलब चांस बन जाएंगे। चलिए, जिसका इलेक्शन हो उतना तो पढ़ ही लो। आंध्र प्रदेश की 175 है, अरुणाचल प्रदेश की सर 60 तो है। असेंबली सीट्स है ना, फिर कौन सी सीट की बात कर रहे हैं आप? लोकसभा है राज्यसभा की। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, आरएस का भी दे लीजिए, एलएस का भी। हम्म। आंध्रा में कितनी सीट्स हैं? बोलिए, चुप क्यों हो गए? वो मैं गूगल करने लगी। ये लिखा था जिन जितना कहाँ लिखा दिया है सर? नहीं दिया है लिखा 176 लिखा तो नहीं है। चक्षु हो रहा है। नैन चक्षु। सर, ये असेंबली सीट्स है 175। सैंपलिंग नहीं देखनी और बात क्या देखना। सर लोकसभा एंड राज्यसभा अरे तो वो आएगी से तब देख लेना। ठीक है, ठीक है। उड़ीसा की वो तो मैंने पढ़ दी, उड़ीसा 147, सिक्किम 32, अरुणाचल प्रदेश 60 एंड आंध्र प्रदेश 175 है। असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। मध्य प्रदेश में हुआ था तो 230 सीटें हैं असेंबली इलेक्शन। राजस्थान में 200 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। बस इतने याद कर लो। हाँ, ठीक है। रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम, ये ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, और क्या एम क्या है इसका? 6000 किलोमीटर 2025 तक इनको कवर करना है, इंक्लूडिंग की रूट्स लाइक दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है सर? बस यही है, क्या है कवच किससे संबंधित है, इतने याद ठीक होना है, चाहिए मेरे ख्याल से। ये पूछ भी चुका है कि किससे संबंधित है हम्म। थीसिस में। द पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये कितना है? 125 ईयर हो गए हैं इसको, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट अलाउ सेंटर पर नोटिफाई empower any officer to intercept, open and detain any item in the interest of state security, friendly relation with foreign states, public order, emergency, public safety and क्या है, contravention of other laws। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसको रिप्लेस किया। इसमें सर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता इसको है? रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया है? ठीक है, 1898 के एक्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है और राज्यसभा ने पास किया था, देन लोकसभा में आया ये। अच्छा, ये जो फोन टैपिंग वगैरह ये सब होती है भी तो कोई एक्ट है 1875 के आसपास के अंदर होती है। टेलीग्राम, कुछ act- टेलीग्राम, टेलीग्राम टेलीग्राफ है ना। टेलीग्राफ। 1875 के आसपास के हम्म। ठीक है, और इसमें क्या है, इस एक्ट में फर्स्ट टाइम रेगुलेट प्राइवेट कोरियर सर्विस को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EVM वीवीपैट वेरिफिकेशन 2024-26 अप्रैल को किया गया था ये। डिसमिस द आर्गुमेंट क्रिटिसाइजिंग सिक्योरिटी ऑफ वोटिंग थ्रू EVM, इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 2024 कोर्ट upheld the इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम रिजेक्टिंग ओवरटर्न ऑफ पेपर बैलेट। ठीक है, वीवीपैट स्लिप्स 100% क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्ट कर दिया है। ये लेके गए थे ना कि सारी की सारी काउंटिंग। चलो रवि पे चलो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, SC ऑब्जर्व द माइक्रो कंट्रोल्स प्रोग्राम सेपरेटली बाय EVM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है इसके बारे में कुछ दे रखा है। ये एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, फोकसेस ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 by a group of professors from the Indian Institute of Management अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में इसको केफ प्रोफेसर्स ने किया था इसको। इंटरवेंशन बाय EDR, लेट रिपोर्ट।
इसमें नोटा का ऑप्शन इन्होंने ही इंक्लूड किया था। और क्या क्या था, ADR was one of the lead petitioner to the challenge ये of the मतलब electoral bond। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट हाँ, करती और है। इन्होंने या नोटा फिर के ऑप्शन को इंक्लूड किया। बहुत सारे इनके 2004 का भी एक वो है, ठीक है, तो बहुत सारे काम है पॉलिटिकल पॉलिटिकल। Okay, right to protection from climate change impact. ये Supreme Court of India April 5, 2024 first time recognized the right against the adverse impact of climate change, saying it is intervened with the right to life Article 21 and equality Article 14 that are embedded in the Indian Constitution. 3 judges bench थी जिसमें कि it was headed by Justice D.Y. Chandrachud with judges J.B. Pardiwala and Manoj Mishra। ठीक है, इस केस में हियरिंग दैट केस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन, इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है ना यूपीएससी में भी, लेसर फ्लोरिकन के बारे में पूछा है। आई थिंक ग्रेट जो है ना ग्रेट इंडियन हाँ, बस्टर्ड इन ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इन पे। ये बहुत हैवीएस्ट बर्ड है ये ग्रेट इंडियन हाँ। बस्टर्ड जो है ना, और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, और आई थिंक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। क्रिटिकली, और यस। इसके लिए एक मतलब इनकी क्या वो लाइन साइड होता है ना, वो ठीक से होता नहीं है इनका। लाइन साइड मतलब देखने का जो रहता है वो ये बेसिकली जो वो तार होते हैं ना उससे टकरा के मर जाते हैं। काफी इसलिए एक प्रोजेक्ट चलवाया ना सर उससे, एक प्रोजेक्ट चलाया उन्होंने। प्रोजेक्ट है जो उसके तार पे ना वो ऐसे फ्लैग लगाना, तो उसको फ्लैग करके उसको लगा, तो फ्लैग लगा ताकि उनको दिखे। ठीक है, राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड किया अंडर आर्टिकल 21 and court highlighted the article 48A which mandates environmental। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखिए, 48A में environmental protection है, article 51A जी, तो मैं अकेले बैठा हूँ। चलो चलो कंटिन्यू। which promotes wildlife conservation and implicitly guarantee a right to be safeguard from climate change। ठीक है, India's 5-point pledge और पंचामृत, इसमें क्या है, achieving non-fossil fuel energy capacity of 500 gigawatt by 2030, sourcing 50% of its total energy needs from renewable energy by 2030, ये टारगेट है एक। नेक्स्ट क्या है, reducing the country's total projected carbon emission by 1 billion tons by 2030, decreasing the carbon intensity of India's economy by 45% by 2030 based on 2005 levels, achieving net zero by 2070 है। Center notifies rules for CA implementation। इसमें इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए 1946 में ये एक्ट लेके आए थे, उसके अंडर ही है। और क्या इसमें 5 मिनॉरिटी ये कम्युनिटी, याद रखिए कौन कौन सा है। हिंदू, एक हिंदू है, सिख है, सिख, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, हाँ मुस्लिम्स नहीं है, अफगानिस्तान। और 31 दिसंबर 2014 पासपोर्ट एंट्री वाला जो 1920 या फिर फॉरेनर्स एक्ट 1946, इनमें जो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं घोषित किए गए उनको दिया जाएगा, मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया गया। और क्या है, सेकेंड लास्ट पॉइंट में दे रखा है, एडिशन द एक्ट विल नॉट अप्लाई द स्टेट विद दैट हैव ILP regime, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। द लॉ वाज, ठीक है, the act will not apply the area covered by constitution 6th schedule which deals with autonomous tribal dominated region in Assam, Meghalaya and Tripura, Mizoram, ये दोनों important हैं। और the law has also cut the period of citizenship by naturalization from 11 to 5। यार ये इसमें अप्लाई अगर नहीं होगा तो आसाम में जो आया था इतने साले तो माइग्रेंट्स आए थे, आई थिंक कितना 11 लाख 40 लाख जब उस समय जो न्यूज़पेपर में आया था। असम के अंदर तो है नहीं ना, असम के अंदर जो मेनली वो असम अकॉर्ड चल रहा है 1985 वाला, तो वो वहाँ से उससे गवर्न होगा। और उसमें उसके अंदर यही डील है उनकी कि जो मेरे ख्याल से कट ऑफ लाइन डिसाइड किया, उससे पहले जो आए हैं माइग्रेंट वगैरह उसको ले लेंगे, उसके बाद का नहीं तो लेकिन ये इसमें तो ये यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो 2015 के आसपास ही। अच्छा ये वाला अप्लाई नहीं होगा, 31 दिसंबर 2014 से। अच्छा ये वाला अप्लाई नहीं होगा, पुराना वाला अप्लाई करेंगे। और इसमें भी आसाम में और इसमें भी ये है ना कि ये सिर्फ इसमें वो नहीं है, ऐसे नहीं कोई भी आ जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बस साल घटाए हैं, 6 साल घटा दिए, 5 साल 5 ईयर कर दिया, हाँ उन्होंने पहले 11 था 5 कर दिया, यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको 5 साल मिनिमम रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। बाकी अगर मुसलमान आना वो होगा तो उसको 11 साल का चाहिए।
ऐसा सब नहीं कि उसको मुस्लिम्स को पूरा- एंट्री ही नहीं है, वो नहीं, सीए के अंदर जो है ना वो अलाउड नहीं है, क्योंकि सीए के अंदर 6 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन के एज 11 से 6 कर दी है। कोई मुस्लिम होगा बाई चांस को तो 11 साल का ही है उसको, वो सीए के ओके। अंदर नहीं है। लेकिन वो इस एक्ट में कवर नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल है वो। लेकिन सर इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम्स होंगे उनको उनको भी देंगे 11 साल के नहीं देंगे ना? सीए के अंदर नहीं है। वो सीए के अंदर नहीं करा आएगा, क्या ना आपने? मतलब सिटीजनशिप तो ले सकते हैं लेकिन सीए के अंदर नहीं ले सकते। वो नेचुरल आई थिंक कौन सा होता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो नहीं, रजिस्ट्रेशन कुछ अलग होता है। 5 तरह से अपन सिटीजनशिप अमेंडमेंट वो ले सकते हैं ना इंडिया की। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, जिनका हिस्ट्री इंडिया से रिलेट करता है, तो उनके आसपास में कुछ तो बाय डिसेंट होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, और नेचुरलाइजेशन में सर जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड में कोई हो, वो 10-11 साल से यहाँ रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकता है। इस तरीके जैसे स्पाउस वाला भी तो होता है, वो कौन सा स्पाउस वाला बाय रजिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, स्पाउस वगैरह बच्चा वहाँ पैदा हो गया, कनाडा वनाडा में पैदा हो गया। जैसे आपने किसी मान लो इंग्लैंड की लड़की की शादी कर, हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? हाँ, आगे बोलो। कोई वो करना चाहिए। तो फिर उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अप्लाई करना पड़ता है उसको। किस उस पे, किस बेसिस पे? 5 तरह का जो नहीं, वो अपना जो By एक्ट है ना registration। 1955। लेकिन उसके अंदर भी एक एज है ना कि 6 साल या कुछ साल के तो रहना पड़ेगा। हाँ ओके। चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा, इसी में तो पेपर खाया गया था। नहीं, यूनेस्को's टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। अच्छा, 6 new sites from MP has been recently क्या बात। included। भी हमारा बल्ले बल्ले। ग्वालियर फोर्ट है इसमें, धम्मार केव्स हैं जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, भोजेश्वर महादेव टेम्पल है जो कि भोजपुर में है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। राजा भोज ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था 10-10-53 AD में। रॉक आर्ट साइट है चंबल वैली की, उसको भी इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रॉक आर्ट साइट्स है चंबल बेसिन में। और खूनी भंडारा बुरहानपुर, इसको भी इंक्लूड किया गया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको बनवाया था 1615 में। गोंड मॉन्यूमेंट्स मंडला के, इसको भी इंक्लूड किया गया है, नर्मदा रिवर के बैंक में है। हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया 42 है करेंटली, अब तो बढ़ गई होंगी। ये मार्च का है ना? आई थिंक 45 के आसपास तो ऊपर हो ही शायद, इसके बाद में और भी तो ऐड हुआ शायद। चलिए एक बार रीचेक कर लीजिए इसको। 34 जो है कल्चरल है, 7 इसमें नेचुरल, 1 जो मिक्स्ड वाली कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और कंट्रीज वो मोस्ट भी तो पता, नंबर। मुअत्तम से तो बना 43rd। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बननी है कुछ ना कुछ। मुअत्तम वही पड़ा था सामने जो ब्यूरो है, मोहतम, ठीक है, सेक्रेट ब्यूरो है। ओके। बस 4 मिनट। फैसल वगैरह भी है। बस 4 इटली जो है वो 59, इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। देन चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन। फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड वर द अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ठीक है। जो इंडिया में था वो पहला अजंता केव्स थी, देन एलोरा केव्स, देन आगरा फोर्ट और ताजमहल। और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का, इनको इसको भी 41st, ये 41st था, 42nd में होसाला टेम्पल्स थे, और 57 22 भारत रत्न अवार्ड्स 24 नंबर देख लेना, नंबर कौन से नंबर पे लेना। इंडिया। नहीं, Total- शांति निकेतन कौन से नंबर पे? 41 सर शांति निकेतन 41, 41st, 42nd। 57 से। भारत रत्न अवार्ड 24। सर भारत रत्न अवार्ड 24, हाँ बोलिए। ठीक है, ओके, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह एज वेल द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, सबको ऑल पोस्टमोसली मरने के बाद ही मिला है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर, इनको मिला, इनको भी 5 रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न ऑनर्ड दिस ईयर। 5 लोगों को टोटल मिला है, उसमें कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं, और क्या समस्तीपुर विलेज बिहार से हैं। MS स्वामीनाथन तो की आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और HYV सीड्स, वीट में और राइस में वैराइटीज में, विद नॉर्मन बॉर्लॉग के साथ में रिसर्च करके इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया था इंडियन एग्रीकल्चर को 1960s में। ठीक है, नेक्स्ट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और कई सारे अवार्ड मिले हुए, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह। हाँ, फिर लाल कृष्ण आडवाणी है, ये कराची में इनका बर्थ हुआ था, प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। और ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 1999 से 2004 तक।
एंड ही सर्व प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी 3 टाइम्स। ठीक है, चौधरी चरण सिंह पे जाते हैं। ये 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपी थे और इन्होंने अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। ये 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1991 से 1996 तक थे। इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट किया और इन्होंने राष्ट्र क्या है सहस्त्र प्लान क्या है? सहरसा ये क्या है? सहस्रफन A Hindi translation of Shri Vishwanath Satyanarayan Swami's Telugu novel वे पडगलू। बड़ा गलू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसको हाईलाइट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 5 जजेस बेंच थी इसमें अंडर आर्टिकल 19(1)(a। यही खत्म करते जाना है।